बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपके सदा सदा ही जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशोभनं मंगलकरं धनुषेदेव चंद्र जीवनम्। मेरे प्राणनाथ निजमूलपति श्री मेरे राज शुभ नाम। तेज को श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करने नहीं, बाग्रहे की लाज। बाग्रहे की लाज। श्रीकांत प्यारे की सतगुरु महाराज की प्राणायाम करे सुनने साधे। आप सबके धाम में दंडाजित प्राप्त रान वल्लभ के नूरी चरण में कोटि कोटि प्रेम। सुंदर साजी में चित कीजिए और सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए अपने चंपक भाई जी के चरणों में प्रणाम करते हुए सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी जो मेरे जुत की शिरदार सिर मोर सकी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। और उनसे भी याद अपने जागती के मोल मिला श्री पन्ना जी धाम चलते हैं। मैं इस दिव्य धरा को प्रणाम करते हुए सुंदर 12 थंबों से छिल मिलाता हुआ नूरी सिंहासन जिस पर मेरे प्राण प्रियतम कैसे वांग में सर्वोच्च विराजमान है के चरणों में प्रणाम कर। इसी के नीचे तलहटी में चंदन के झूले पर विराजमान मेरे प्राण प्रिय, मेरे प्राण वल्लभ अक्षरातीत के चरण मेरा कोटि कोटि प्रेम। सभी जागृत आत्माएं जो धनी से एकाकार होकर हमेशा अपने परम धाम के उस आनंद में सरोकार है। मैं अपने प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के दोनों नूरी चरण कमलों को पकड़कर अपना मस्तक इन चरणों में रखकर यही अर्जी करती, प्रियतम ले चलो, ले चलो, ले चलो। पर पड़े हुए खामोशी के आवरण को हटा दीजिए कि मैं और सत्य में निरूपण कर सकूं। मेरे प्रिय आत्माएं तो फरामोशी सही राह पर लेकर चलो। हमें नहीं पता क्या हमारे लिए उचित है,
क्या अनुचित है, कौन सी राह लायक है, कौन सी नहीं। इसलिए मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। मेरे प्राणों के प्रियतम, मैं आपकी अंगना, अपनी अंगना के समर्पण को स्वीकार करके अपने चरणों से लगा लीजिए और चरणों से उठाकर जहां मेरा स्थान आपका हृदय है, इस हृदय में ही समाहित कर लीजिए। जिस हृदय में अनंत सागर समाहित है, ऐसे सागर जो मेरे प्राण प्रियतम के अनंत गुण है, उन गुणों में जो रस है, उस रस में जो आनंद है, खुशबू, इसमें जो अनंत लहरें उठा करती है, इन लहरों में से ही तो मैं एक लहर हूं। मुझे मेरे स्वरूप में समाहित कर। आनंद को महसूस कर सकूं, जिसमें मैं हमेशा से रहती आई। सर्व शक्तिशाली, सर्व सामर्थ्यवान, मेरे धाम की दुल्हन, और मैं आपके हृदय के इस आनंद की एक लहर हूं। तो मेरा भी तो अंदर वही सामर्थ्य है जो आपके अंदर है। जिस प्रकार सागर की एक बूंद में भी वही खारापन होता है जो सारे समुद्र में होता है, मिश्री के एक डले में भी वही आनंद होता है, वही मिठास होती है जो पूरी मिश्री में। इसी भांति जब मैं आपके ही अंग हूँ और आनंद अंग हूँ, तो मेरे अंदर भी तो वही आनंद है। जिस आनंद को मैं भूल गई हूँ, जब आप पूर्णात पूर्ण हो तो मैं भी पूर्णात पूर्ण हूँ। मेरा नूरी अंग, मेरे नूरी अंगों पर जो मेरे अंगों का नूर लहराता है, यही मेरे वस्त्रों के रूप में सुशोभित हो रहा है। मेरे इन नूर की भी जो तरंगे हैं, यो ही मेरे आभूषणों के रूप में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जो आप, वही मैं, जो मैं वही आप। मुझे पहले नहीं,
लेकिन अब खेल के माध्यम से आपने दिखा दिया है। जब मैं पूर्णात पूर्ण हूँ, भला इस देह भाव में आकर मैं कैसे अधूरी हो गई। क्योंकि मैं अपने स्वरूप को भूल गई, अपने वजूद को भूल गई। फिर से मेरे धनी, मेरे हृदय में वो ही मेरी पूर्णता को भर दीजिए। वही इश्क का सागर, जो इश्क का सागर मेरे रोम रोम में लहरें लेने लगे, और जिसका प्रतिबिंब इस जीव पर पड़े, जीव के संग इन इंद्रियों पर पड़े, तो ये भी उसी इश्क की रस में सरोकार हो जाए। और तेरे चरणों में अर्जी। मेरे प्राणों के प्रियतम, आपके अलावा और कोई भी मुझे मेरे निज स्वरूप में नहीं ला सकता। क्यों? क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। आश बिरानी तो करूं, जो कोई दूसरा हो, सब भी अजय समृद्ध। मेरे प्रियतम, आप सब प्रकार से समृद्धशाली, दूसरा कोई हो, दूसरे की। मैं और कुछ, और मैं भी मैं नहीं, ये मैं भी आप ही। अब कैसे? आप जो चेतन रूप में हो, आपके अंदर जो आनंद है, हृदय में जो आनंद रस भरा, आपके हृदय के अंदर जो आनंद और आनंद की लहरें जो उठ रही है ना, यही लहर में हूं तो भला मैं आपसे अलग कैसे रही। एक रूप, एक तन, एक दिल, एक मन, सब कुछ एक ही है। तभी आपने कहा, ये रूहो तुम मेरे तन हो। क्यों है तन? क्योंकि आपके हृदय में जो आनंद लहरें ले रहा है,
वही आनंद जब बाहर अंगों पर झलकार करता है, यानी वो आनंद अंगों के रूप में प्रकट होता है, तो वो मैं ही हूँ, वो हम ही हैं। क्योंकि मेरे प्राण प्रियतम के रोम रोम में। और इन अंगों में जो आभूषण, जो वस्त्र हैं, वो सब हमारा ही प्रकाश है, मेरा ही प्रकाश है, कोई दूसरा नहीं। जिस प्रकार राज्य के अंदर, चेतना के अंदर वो रस, वो खुशबू, सर्व गुण के सर्व गुण संपन्न। और जब आपके हृदय की ही यही तरंगे अनंत रूपों में प्रकट होती है, तो ये मेरे धाम का विस्तार होता है। अलग अलग रूपों में, या यूं कहे, उस शब्दातीत को शब्दों में लाने के लिए 25 पक्षों में विभाजित किया। अब इन पक्षों में जो भी आनंद की क्रीड़ा होती है, वो यूं कहे कि मैं कर रही हूँ, और मेरे धाम के धनी पर स्वयं लीला अद्वैत ये है। अपने ही अंगों के अनंत रूप धरकर धाम धनी मेरे प्राण प्रियतम। जब अपने ही रूपों में अनंत रूप धरकर स्वयं को आनंदित करने के लिए क्रीड़ा करते हैं, तो यही लीला स्वलीला अद्वैत कहलाती। क्योंकि हम आत्माओं के रूप में कोई और नहीं धनी है, वृक्षों के रूप में धनी है, पेड़ पौधों के रूप में प्रियतम है। जब वो ऋषि जैसे सिंहासन झुक रहे। चाहे वो सात वनों के गिरा में रमन हो, चाहे मेरे रंग महल की नौ भौम और 10वीं आकाशी के अंदर होने वाली लीला हो, और चाहे वो मेरे रंग महल के चारों तरफ, चारों कोनों पर आए हुए जन के 6 बच्चे। इस हो कुंज के जो 16 हाथ के 6 बच्चे, इनमें हम जब क्रीड़ा करते हैं तो कोई और नहीं, मैं कहूं कि धनी कहूं, कहने के लिए दो है, लेकिन मूल में एक है।
लेकिन एकांकी ना रमते, अकेला रमन नहीं कर सकते, इसलिए आपने आनंद अंश। हर जगह देखिए वही अपना ही स्वरूप नजर आता है। जब हम सात वनों से क्रीड़ा करके इनकी चांदनी की शोभा को देखकर अपने समृद्ध वन की शोभा को देखो, जिसके मध्य से दो मंदिर का रास्ता कितना सुंदर, कितना सुशोभित। देखो तो सही, ये आई हुई जो डालियां जो मेहराबे की भांति मिलकर छत्री मंडल बना रही है, ये भी कैसे मुस्कुरा रही है। पर आए हुए पत्ते भी कैसे इस सुंदर अमृत वन की शोभा को देखते हुए, जिनके चार वृक्षों के मध्य में सुंदर चौक, जहां पर हम सब सखियां भांति भांति की क्रीड़ा करके आनंदित होते। इतना ही नहीं, इनमें आई हुई दोहरिया, जिन देहरियों में बैठकर, जो तीन सीढ़ियां ऊंची है, इन सीढ़ियों पर बैठकर अपने चरण रखकर प्रियतम के हाथों में हाथ डालकर कैसे मीठी मीठी बातें करते। चारों तरफ इन नूरी वृक्षों के थंभ, यूं कहीं तने। जरा देखो तो सही, सामने क्रीड़ा करते हुए, लीला करते हुए कितनी तरह के पशु पक्षी, जिनका कोई पारावार ही नहीं है। कोई नृत्य कर कर, कोई उछल कूद कर, कोई मेरे प्राण प्रियतम प्राण पुल्लव के नूरी चरणों को स्पर्श करके। जब इन दोहरियों के अंदर बैठ कर
कोई पक्षी प्रियतम के चरणों को स्पर्श कर रहा है, तो कोई धनी के आभूषणों को देखकर इतना खुश हो रहा है कि वो नृत्य करने लगे। वही तो, गुलाटियां खा खा कर ही धनी को रिझा रहा है। और इतना ही नहीं, जो दूरियों के थंब आए हुए, इन पर कलश आए हुए, एक मध्य में कलश, चार कोनों, इनमें बैठ बैठ कर पशु पक्षी कैसे पीऊ पीऊ धुई धुई की रट लगाए। और ऊपर से ये चंद्रमा, जो वृक्षों की छत आई हुई है, इसका प्रकाश, और द्योरी के प्रकाश को तो क्या कहूं। कभी इधर को उड़कर, कभी उधर को उड़कर, कभी इस चंद्रमा पर उल्टे लटक लटक कर, अपने पैरों से पकड़कर उल्टे लटक कर पिया को रिझाते। और देख देख कर धनी इतने खुश होते। और जरा देखो तो सही, इस चंद्रमा में लटकते हुए आम के फलों को, जो अत्यंत रसीले, जिनकी सुगंध पूरे धाम में फैल रही है। इन सुखों को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, और शोभा को यदि कहीं की बता दो, नहीं बता सकते। केवल धनी, मेरे धनी ही दिखा सकते हैं अपने दिव्य दृष्टि के माध्यम से। जब उतर कर चलते हैं, तो ये जिम्मी भी धन्य धन्य होता है। ऐसे एक नहीं, पूरे वनों में दोहरी दोहरी में बैठ कर, अब जरा देखो तो सही, इन सारे वनों में नजर डालो, तो तने ही तने बिल्कुल समान रूप से अपनी सुंदर रोष पर आकर
सुंदर नहरों की शोभा को देखकर जिन नहरों में भांति भांति के जल बीच धनी से एक आकार होने के बाद, जब मेरे प्राणों के वल्लभ चलते पुखराजी रोज के पास आते हैं, जिसमें उज्जवल रेत हीरे मानिक मोतियों की भांति चमचमा रहे। राजी रोज से आगे वन की रोष और वन की रोष से आगे चलते, सुंदर रोष से आगे सुंदर बाट घाट की शोभा होती। सुंदर झिलमिलाता हुआ ये सखियो जरा देखो तो सही, अपने बाट घाट की सुंदर शोभा को, जहां पर हम सब रुहे अपने प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के साथ। सुंदर भारत हम चारों तरफ के दरवाजों के रंगों की शोभा, इस पाट घाट के अंदर खड़े होकर देखिए। जरा देखो तो सही, इसमें भी तीनों तरफ सुंदर सीढ़ियां, जिनके ऊपर हल्का हल्का जल लहरा रहा है। इस पर हम करते हुए क्रीड़ा, कभी जल में उतरते तो कभी पाट घाट पर रहते, तो कभी वनों में क्रीड़ा करते, तो कभी पाल पर आए हुए वृक्षों में झूला झूलते।